सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूं, इस कंपनी का अभी 2 या 3 दिन पहले ही रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट जो है बहुत शानदार देखने को मिला। अब रिज़ल्ट भी अच्छा आया है, कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी है और कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मैं डिटेलिंग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट ऐसा स्टॉक में एक्चुअल में है। तो कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताना जो मैं आपके साथ अब चीज़ें शेयर करने वाला हूं उसके बिहाफ पर इस स्टॉक में अभी एंट्री लेना कितना ठीक है और कितना नहीं है, और मेरा क्या ओपिनियन है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन आपको डिस्क्लेमर के साथ बोल देना चाहता हूं, किसी भी स्टॉक में आप जाइएगा किसी के भी कहने से, चाहे वो मैं हूँ या किसी और हो या फिर कोई आपका एनालिस्ट या ब्रोकर को आप फॉलो क्यों ना करते हो, उसके भी कहने पर स्टॉक में आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो या खुद से उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बाद आप डिसीजन लो कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है। तो कौन सा स्टॉक है कमेंट करके बताना, जिसका नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। 440 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस हमें यहाँ पर नजर आ रहा है और लास्ट ट्रेडिंग डे पर इसमें 2.5% के समथिंग की गिरावट देखने को मिली है। चलो, एक दिन की गिरावट मायने नहीं रखती है, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन अब ज़रा न्यूज़ देखो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। लेटेस्ट अपडेट है 2-3 दिन पुरानी, 2 दिन पहले का, 3 दिन पहले का। दुगने से ज़्यादा बढ़ा मुनाफा, 445 के पार पहुंचे स्टॉक। कंपनी ने धनाधन 3 बार बांटे बोनस शेयर। अब आपको एक बात मैं क्लियर बता दूं, इसका मार्केट कैप है लगभग 8,500 करोड़। 3 बार ये कंपनी बोनस दे चुकी है। फेस वैल्यू इसकी 5 है, हो सकता है आने वाले टाइम में स्प्लिट भी दे और बोनस भी दोबारा दे। जब कंपनी 3 बार बोनस दे चुकी है तो उम्मीद है आने वाले टाइम में भी बोनस वगैरह या स्प्लिट वगैरह मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो अगले 15-20 साल के लिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको एक अच्छा स्टॉक तो ढूंढना ही ढूंढना है। अच्छे स्टॉक के साथ उसमें यह भी देखना है कि वो कंपनी बोनस और स्प्लिट अगर देती हो तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो देखो, बोनस और स्प्लिट जो है वो किस लिए ज़रूरी है मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पर आपको स्टॉक हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट नजर आएगी। इस प्लेलिस्ट में जाके मैंने यहाँ पर विप्रो की वीडियो बनाई है डिटेलिंग, एक बार आप जाके देख लो। डिटेलिंग है बोनस और स्प्लिट की पावर क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब आप जितना इमेजिन भी नहीं कर सकते हो ना, उससे ज़्यादा रिटर्न देती है कंपनीज। लेकिन एक अच्छा स्टॉक सिलेक्शन और वो कंपनी बोनस और स्प्लिट देने वाली हो और आपको लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक में होल्ड करना पड़ेगा। ये 2-3 चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, आपको डेफिनेटली आने वाले टाइम में फ्यूचर में, मैं 1-2 महीने और 1 साल 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 15-20 साल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और 15-20 साल के हिसाब से आपको रिटर्न भी इसी हिसाब से मिलेगा कि जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इसका सीधा सीधा एग्जांपल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप जाकर देखो, आपका दिमाग खुल जाएगा आखिर ये बोनस और स्प्लिट है क्या। चलो, तो हमने यहाँ पर देखा कि 3 बार इसने बोनस बांटे हैं, तो चलो उसके बारे में थोड़ा सा यही आर्टिकल देख लेते हैं, हिंदुस्तान वाला। 2 गुने से ज़्यादा मुनाफा बढ़ा, 445 के पार पहुंचे शेयर। कंपनी ने धनाधन 3 बार बांटे बोनस शेयर। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? KPI ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, जिसका मुनाफा 130% बढ़कर 99.40 करोड़ रुपए पहुंच गया है। कंपनी के शेयरों में इसके चलते 2-3 दिन पहले 7% की तेजी भी आई थी। सोलर कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर भी दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, कंपनी पहले बोनस दे चुकी है तो आने वाले टाइम में भी बोनस दे सकती है और हो सकता है स्प्लिट भी दे, क्योंकि 5 रुपए की भी इसकी फेस वैल्यू यहाँ पर बची हुई है। एक्चुअल में क्या है कि इस स्टॉक में जो तेजी की वजह है वो है इसका Q4 का रिजल्ट, जो कि काफी जबरदस्त हमें देखने को मिला है। मैंने अभी आपके साथ शेयर भी किया, अभी मैं आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलकर इसका रिजल्ट भी दिखाने वाला हूं। कंपनी का रेवेन्यू भी लगभग 2 गुना के आसपास बढ़ गया है और इससे पहले कंपनी ने 3 बार बोनस शेयर भी बांटे हैं। मल्टीबैगर कंपनी ने जनवरी 2025 में, ये अभी की बात हो रही है, 2-3 महीने 4 महीने पहले की, जहां पर 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया था। इससे पहले इसने 2024 फेब में, ठीक 1 साल पहले, 1:2 के रेशियो में बोनस दिए थे। उससे पहले ठीक 1 साल पहले जनवरी 2023 में कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। यानी कंपनी हर एक शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया था। तो आप अगर नोटिस करो, जनवरी 2023, फेब 2024 और जनवरी 2025, 23 में भी बोनस दिया, 24 में भी बोनस दिया, 25 में भी बोनस दिया और हो सकता है 26 में भी बोनस दे और हो सकता है 27 में भी बोनस दे। मतलब मैं सिर्फ एक प्रेडिक्शन बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दे, लेकिन लगातार 3 साल से बोनस दे रही है। अब बोनस की कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैंने स्टॉक हिस्ट्री वाली पूरी प्लेलिस्ट जो बना रखी है ना, वहां पर एक वीडियो बनाई है विप्रो की, उसमें सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। आप उसमें देखोगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बोनस शेयर का फायदा क्या होता है ये तो आपको वहां पर पता चल जाएगा। अभी मैं यहां पर आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूं। मार्केट कैप मैं आपको बता ही चुका हूं,
अब जरा सीधा इसका रिजल्ट देखेंगे। डिटेलिंग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो डिटेलिंग वीडियो भी इसकी बना दूंगा। तो ये रहा मार्च 2025 का इसका रिजल्ट, जहां पर इसकी 569 करोड़ की सेल्स हुई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 458 करोड़ की थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर सीधा हमें सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है। वहीं ईयर ऑन ईयर पर भी कंपेयर करोगे तो 279 करोड़ से बढ़कर 569 करोड़ की सेल हो गई है। तो यहाँ पर भी अच्छा इंप्रूवमेंट है यहाँ पर सेल्स में। इसके अलावा अगर आप नेट प्रॉफिट में आओगे, जो 43 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2024 में, वो ठीक एक साल बाद मार्च 2025 में बढ़कर 104 करोड़ हो गया। सीधा 130% का उछाल है नेट प्रॉफिट में। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी कंपेयर करोगे तो 85 करोड़ से बढ़कर भाई 104 करोड़ हो गया है। 5 रुपए से ज्यादा इसका जो है अर्निंग पर शेयर हो गया है, जो कि लास्ट ईयर सिर्फ 2 रुपए 38 पैसे था। इंप्रूवमेंट देख रहे हो। अगर आप ओवरऑल भी देखोगे यहाँ पर, तो कंपनी अभी से नहीं, 2019 फाइनेंशियल ईयर से हमारे पास इसका डेटा है, और एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसे नहीं जहां पर कंपनी को लॉस हुआ हो। और इतना ही नहीं, कंपनी को लॉस तो छोड़ो, प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। आप देखो 2020 में 6 करोड़ का था, 2021 में बढ़कर 22 करोड़ का हुआ, 2022 में बढ़कर 43 करोड़ का हुआ, 2023 में बढ़कर 110 करोड़ का हुआ, 2024 में बढ़कर 162 करोड़ हुआ, और अभी 325 करोड़ का हो गया है। मतलब इंप्रूवमेंट देख रहे हो। इसकी वजह से कंपनी में ग्रोथ के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा है। कभी भी कोई भी कंपनी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब कंपनी पैसा कमाना या प्रॉफिट बनाना बंद कर देती है। क्योंकि ज्यादातर कंपनीज में हम देखते हैं, मोस्टली केसेस में कंपनीज पर डेट होता है। अगर वो कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाएगी तो वो अपने डेट को कैसे चुकाएगी? उसके डेट पर इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, तो जिसकी वजह से उसका डेट यानी कि उसका कर्ज बढ़ता रहेगा, और वो कंपनी कमा नहीं रही है, कर्ज उसका बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा? ऐसे में कंपनी खत्म ही हो जाएगी, बंद हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी। तो वहां पर कंपनी का कमाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहां पर कंपनी कमा भी रही है और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज भी कर रही है, और इसमें आप इसकी डेट देखेंगे तो लगभग 1400 करोड़ का इसका डेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए इस कंपनी के लिए प्रॉफिट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजें हैं यहाँ पर। तो फिलहाल तो इसके ऊपर देखोगे, डेट देखोगे, डेट का थोड़ा सा डेटा ऐसा है कि यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर डेट जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट ठीक है, अभी तक तो कंट्रोल में है, और उम्मीद है आगे भी कंट्रोल में रहेगा। बाकी देखेंगे, कंपनी इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो प्लान करेगी भाई अपने डेट को कंट्रोल में करने के लिए। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा डेट बढ़ रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन रिजल्ट वगैरह देखे हम और इसके प्रॉफिट को देखें तो कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है एक्चुअल में फाइनेंशियल के बेस पर। अब ये सब चीजें हमें पॉजिटिव नजर आ रही हैं। अगर हम एनालिस्ट का व्यू देखते हैं, यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं आप, केपीआई ग्रीन एनर्जी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। तो एनालिस्ट का व्यू तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन पब्लिक के ओपिनियन देखेंगे 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें तो सब कुछ अच्छा है, और रिजल्ट भी इसका जबरदस्त देखने को मिला है। तो उसके बेस पर क्या हमें स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, और स्टॉक का टारगेट क्या होगा? चलो अब समझना पूरा गेम जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अगर आप इस लेवल पर स्टॉक में एंट्री लेंगे तो क्या होगा? आप यहां पर लॉस भी कर सकते हो और फंस भी सकते हो, क्योंकि कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितने भी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हो, कितने भी फंडामेंटल स्ट्रांग हो, कितने भी फाइनेंशियल उसके जबरदस्त हो, लेकिन अगर आपने सही टाइम पर स्टॉक में एंट्री नहीं ली है तो वो आपको लॉस करा के जाएगा। और स्विंग ट्रेड के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। चलो लॉन्ग टर्म में तो फिर भी चलो उतार चढ़ाव में चलता रहता है, बाद में रिकवर कर ही जाएगा अगर आपने एक अच्छी कंपनी चुनी है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक में सही टाइम पे एंट्री नहीं ले रहे हो, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, आपको लॉस करा के जाएगी। वो इस कंपनी में हो सकता है। सबसे पहले समझो, यहाँ पर स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी आ चुकी है। 750 से स्टॉक गिरकर कहां तक आया था? लगभग 325 तक। अभी 411 पे चल रहा है, 425 पर। लेकिन यहां पर स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड बनाता हुआ नजर आ रहा है, और स्टॉक आने वाले कुछ टाइम में भी इसी कंसोलिडेशन मोड में चलेगा, भले ही इसका रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिला हो। तो यहां पर अगर आप ऐसे में स्टॉक में एंट्री लेंगे, शॉर्ट टर्म के पर्पज से आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और स्विंग ट्रेड के पर्पज से भी आप देखिएगा, क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस पर है। और रेसिस्टेंस का मतलब क्या है कि देयर इज ए हाई चांसेस स्टॉक अपने रेसिस्टेंस से नीचे गिरेगा और अपने सपोर्ट लेवल तक आने की कोशिश करेगा, जो कि इसका लगभग 340 या 350 रुपए के 335 340 रुपए के आसपास का सपोर्ट लेवल है। तो भाई ये स्टॉक 335 340 रुपए तक आएगा। जब आपको यहां पर स्विंग ट्रेड के लिए मौका बनेगा, फिर तो आप इसमें एंट्री लेने का प्लान कर सकते हो। बट अगर आप इस लेवल पर एंट्री लोगे तो आप देखो यहां पर आपको लगभग 70 80 90 रुपए के आसपास प्रति शेयर का लॉस हो सकता है। और फिर बहुत से लोग वही कहते हैं कि यार ये तो स्टॉक बेकार है, मैंने इसमें एंट्री ली, ये तो इसकी सब तारीफें कर रहे हैं, स्टॉक इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, और ये तो मुझे लॉस करा रहा है। तो भाई ये लॉस नहीं करा रहा है, आपकी स्टॉक में एंट्री लेने की टाइमिंग गलत है, और वही चीज हमें यहाँ पर देखनी है। और रही ये कि ये बोनस दे रहा है, ये सब चीजें, ये जो चीजें होती है लॉन्ग टर्म के पर्पज से होती हैं। अब लॉन्ग टर्म में स्टॉक में कितने उतार चढ़ाव आएंगे वो तो उसको ही पता होगा ना, जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करेगा। भाई मान लो यहाँ पर किसी ने स्टॉक में एंट्री ली, एग्जाम्पल के लिए मान लो 120 रुपए के लेवल पर एंट्री ली, और उस टाइम ली थी मई 2023 में।
ठीक है, 2 साल पहले। उसके बाद स्टॉक देखो कहाँ तक गया, 120 से गया सीधा 750, ज़बरदस्त है। लेकिन उसने किसी ने भी यहाँ पर एंट्री ली थी 120 के लेवल पर, ली थी लॉन्ग टर्म के पर्पज से। अब वो 740 पर आने के बाद स्टॉक 311 पर आ गया, 400 पर है अब। तो है तो अभी भी वो प्रॉफिट में, 120 पर लिया था और अभी 440 पर है। लेकिन उसके दिमाग में आने लगे कि यार ये स्टॉक तो बेकार परफॉर्मेंस कर रहा है, निकल जाऊं और वो इस स्टॉक से एग्जिट हो जाए, अगले 2 साल में उसको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि ये गिरावट के बाद स्टॉक दोबारा ऊपर जाएगा और हो सकता है इस बार स्टॉक जो हाई लगा है वो 800 का लगा दे, ये भी तो हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म में तो ये उतार चढ़ाव फेस करने पड़ेंगे, और बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड, इन सब चीज़ों का फायदा लॉन्ग टर्म में मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता है। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में एंट्री इस लेवल पर भी ले रहे हो लॉन्ग टर्म के पर्पज से, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव फेस करने पड़ेंगे। और अगर आप स्विंग ट्रेड के ले रहे हो तो देखो आप यहाँ पर लॉस करने वाले हो, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। इसीलिए आपको स्टॉक में एंट्री, एग्जिट, होल्ड जो भी करना है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना, उसके बाद आप डिसीजन लेना। बाकी आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आपका जो भी क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करूं। और स्विंग ट्रेड के लिए अगर आपको स्टॉक से चाहिए तो हमारे यहाँ पर मेंबरशिप है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर कमेंट्स आए थे, कुछ मैसेजेस आए थे कि थोड़ी कॉस्टली है, इसको थोड़ा सा कम करें हम प्राइस को, तो हमने इसको कम किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जो है ज्वाइन कर सके। और स्विंग ट्रेड के लिए एवरी मंथ हम यहाँ पर स्टॉक प्रोवाइड करेंगे, आप स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स भी प्रॉफिट ले सकें। और बाकी इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।